हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और सुबह हो गई है, मैं अभी अभी नहा धो करके आई हूँ, तो थोड़ी सी रेडी होके फिर चलती हूँ पूजा करने। और ठंड का मौसम बहुत ही ज़्यादा है, आजकल ठंडी जैसे लग रहा है, और भी ज़्यादा गलन बढ़ गई है और हवाएं भी चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल सेट कर दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा, थोड़ी बहुत जो चीज़ ज़रूरी थी वो सब रख दिए हैं। और यह रहा मेरा बेड। अभी तक इस पर जो पूजा हुआ था उस दिन मंडे को माला टंगा ही है। और यहाँ पर राधा कृष्ण, बेडरूम में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगानी चाहिए, इसलिए मेरे पति देव जी पहले ही ले आए थे, वही लगा है। और आज बच्चों का स्कूल भी है, तो लंच भी बनाना है। तो चलिए पहले पूजा करने चलेंगे, फिर इसके बाद बनाएंगे लंच। और मेरे हस्बैंड जी सुबह ही चले गए हैं ड्यूटी, 6:30 बजे ही। तो यहाँ पर मैं मंदिर में आ गई हूँ। पहले जो कल के फूल रहते हैं और जल, उसको मैं चेंज करती हूँ। और आज बुधवार है, तो मैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूब भी ले आई हूँ। दूब, गणेश जी को दूब चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर मैं पूजा का बर्तन धुल रही हूँ। और बुधवार के दिन हो सके तो आप लोग भी दुर्वा गणेश जी को चढ़ाया कीजिए। इसमें कौन सा बहुत मेहनत का काम है। सभी के घरों के बाहर पेड़ पौधों में हरा दूब तो जमा ही रहता है। तो चलिए चलते हैं फिर से मंदिर में। और सुबह से मेरे सारे काम हो गए, मैं नहाते वक्त ही कपड़ा वगैरह धुल ली थी। और एकदम सुबह मोबाइल से मेरी भजन बजता रहता है, इसलिए मैं और ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए जब नहा धो लेती हूँ, जब फ्री हो जाती हूँ, तब वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए चलते हैं सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। और आजकल सुबह 7 ही बजे से धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जा रही है। तो मैं हमेशा गेट के बाहर से ही सूर्य भगवान को जल देती हूँ। बाहर मिट्टी मिट्टी है तो जल भी सोख लेता है। और बच्चे लोग भी अभी उठे ही हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं वो लोग। फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर मैं तुलसी जी में जल चढ़ाती हूँ। केवल संडे को स्किप करती हूँ, संडे को नहीं चढ़ाती। और यहाँ पे मेरी तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा हरी भरी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी तुलसी मैया को देखकर। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में। और यहाँ पर भगवान जी को पोंछ उछ के फिर से चंदन वगैरह लगा देते हैं, रोली। और फिर दिया धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ मैं।
यहाँ पर मेरी पूजा हो गई, तो अब इसके बाद मैं चलूँगी हनुमान चालीसा पढ़ने। जिस दिन टाइम रहता है उस दिन मैं सुबह ही पढ़ लेती हूँ, और जिस दिन थोड़ा लेट हो जाता है उस दिन मैं शाम को पढ़ती हूँ, लेकिन मैं एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरी हनुमान चालीसा पूजा पाठ वगैरह हो गया। तो चलिए अब चलते हैं किचन की ओर। पूजा हो गई तो चलिए चल रही हूँ खाना बनाने। और आज पता नहीं कैसे पिन लगा ली हूँ, चुभ रहा है ब्लाउज में। और बच्चे लोग नहा धो रहे हैं, तो आ गई हूँ किचन में। और गलन बहुत ही ज़्यादा है, और मेरे हस्बैंड जी तो गए अपनी ड्यूटी। चलिए पहले किचन का काम करते हैं। और बच्चों का स्कूल खुल गया है, 2-3 दिन हो गए स्कूल खुले। आज बुधवार है, मंडे से ही स्कूल खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, बच्चों के स्कूल का लंच। और लंच में मैं मैगी वगैरह नहीं देती, मैं अक्सर ही सब्जी, पराठा, भुजिया, रोटी ये सब बनाती रहती हूँ, क्योंकि हेल्दी खाना चाहिए। नहीं कि थोड़ा सा मैगी ले लो, बिस्कुट टाफी ले लो, जाओ स्कूल। भले ही मुझे कितना भी लेट हो, मैं उन लोगों को सोचती हूँ कि रोटी ही बना के दूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा आकर के अपना टिफ़िन दे रहा था मुझे। जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो लोग भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं जो कुछ भी चीज़ चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी कुकर में, तो मैं भी कुकर में से निकाल दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा भी होता रहेगा। बच्चे लोग गए स्कूल, और मैं भी यहाँ पर कब से धूप में बैठी हुई हूँ, मोबाइल देख रही थी। तो चलिए अब चलते हैं घर में। और धूप भी ख़त्म हो गई, यही थोड़ा बहुत धूप है। और अभी आपसे मिल रही हूँ मैं दोपहर के टाइम, लगभग 2-2:30 बज रहे हैं। तो कपड़े जो कुछ सूख गए थे वो सब मैं ले आई हूँ। और मैं दोपहर को लेटी भी थी थोड़ी देर, आधे 1 घंटे, तो इसलिए कंबल ओढ़ी थी, इसलिए थोड़ा बिस्तर वो है। तो यहाँ पर जो कुछ गमछे वगैरह सूख गए थे उसको मैं एक बार ले आती हूँ, और सारे कपड़ों को पलट दी थी, क्योंकि ठंडी का दिन है तो एक दिन में अच्छे से नहीं सूखते, लेकिन अगर पलट दो तो ढंग से सूख जाते हैं। और ये उलन वाली बेडशीट मैं कल ही का धोई थी और आज सूखा है,
ठंड में कपड़े 2 दिन लग ही जाते हैं सूखने में। और अब थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ कम हो रही हैं तो सोच रही हूँ ज़्यादा जो भारी भारी वगैरह है, और गलन भी अब कम ही हो जाएगी। मैं तो गूगल में डेली मौसम का हालचाल देखती रहती हूँ। तो उधर बीच तो 6 सेंटीग्रेड थी ठंडी, अब 10-12 ऐसे है। तो दस्ताना मोजा वगैरह जो सब एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उन सबको धो के रख दूँगी। और इस बार तो मेरी पूरी ठंडी कंबल पर ही निकल गई। रजाई मैं अपने लिए नहीं निकाली, बच्चे ही केवल ओढ़ते हैं, नहीं तो हर बार स्टार्टिंग के ठंड में और लास्ट में कंबल ओढ़ती थी और बीच में रजाई। लेकिन इस बार बस कंबल ही ओढ़ रही हूँ अभी तक। और अब तो ठंडियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं तो थोड़ा सा बिस्तर वगैरह भी सेट कर देती हैं। और मुझे इतना अच्छा अब लगता है अपने रूम में कि पूछो मत, और नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। मन करता है देखूं बस ऐसे ही बच्चों जैसी हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर बच्चे आए, उनको खाना वाना दिया, और फिर जो और थोड़े से कपड़े थे उनको मैं शाम को उतारी हूँ। और ये भी अच्छे से सूखे नहीं हैं तो इसलिए इनको पार्किंग में ही डाल दे रही हूँ। और आज मैं अपने रूम के अलमारी का पर्दा भी धुली थी तो इसको भी मैं टांग दे रही हूँ। और अभी अलमारियों में भी प्लाई नहीं लगी हुई है, जब लकड़ी वगैरह का काम होगा कभी तब लगेगा। अभी पर्दा ही लगाई हूँ, आसान रहता है खोलने में। और पहले जितना भी ड्रेसिंग टेबल का सामान रहता था मेकअप वगैरह का, मैं इसी अलमारी में रखती थी, लेकिन अभी तो सारा ड्रेसिंग टेबल में शिफ्ट कर दिया है। अभी केवल कपड़े इसमें रखे हुए हैं। और बच्चे लोग खेलने गए हैं और हस्बैंड जी ड्यूटी गए हैं तो इसलिए मैं खुद ही कर ले रही हूँ। मैं कुर्सी पे चढ़ कर के इसको लगा रही हूँ क्योंकि ये ऊंचा है। तो चलिए लगाती हैं। दीपावली का ही लगा हुआ था, शायद मैंने जनवरी स्टार्ट हुआ था तब पर भी धुली थी, लेकिन जब हर चीज़ बेडरूम में साफ साफ हो गया है तो पर्दा क्यों गंदा सा रहे, क्योंकि बार बार खोलो बंद करो छूते छूते थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने धुल दिया। और कपड़ा धोने में तो मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ हूँ, हर समय कपड़े धुलती रहती हूँ खोज खोज कर कुछ भी रहे। तो यहाँ पर मेरा पर्दा भी लग गया है और अच्छे से उसको टाइट कर दी हूँ। लेकिन मैं सोची थी कि धुलने के बाद इसको प्रेस करूँगी, लेकिन फिर मैं प्रेस करना भूल गई। मुझे लगा सीधा हो जाएगा, लेकिन जी थोड़ा सा ये सिकुड़ा हुआ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। और यहाँ पर ये है मेरे बच्चे लोग। और आज मेरा बेटा बाल कटवाया था, तो दोपहर को स्कूल से आने के बाद, क्योंकि सुबह एक बार गया तो बंद था, फिर दोपहर को गया तो बाल कटवाया। और आज ये बहुत खुश था, बोल रहा था अब अच्छा लग रहा है, नहीं तो ठंडी में तो बाल ही बढ़ गया था। और यहाँ पर ये दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये लोग ढूंढा खा रहे हैं, जब देखो तब किचन में जाके डिब्बा खोजते रहते हैं। फिर हो गई थी शाम और मैंने सोचा बच्चों के सर में तेल लगा दूं, क्योंकि आज बुधवार है, कल फिर गुरुवार हो जाएगा तो सरसों का तेल नहीं लगाते। और नारियल का तेल तो इस वक्त जम गया है डिब्बे में ही, इसलिए नारियल का नहीं सरसों का तेल ही मैं लगाती हूँ। तो पहले मैं अपने छोटे बेटे को लगा दे रही हूँ।
और इसको तेल लगवाने में बहुत अच्छा लगता है, ये इतना सिर हिला हिला के लगवाता है। तो बच्चों को मैंने तेल वेल लगा दिया और चल रही हूँ, कुछ चाय वगैरह बनाऊंगी और फिर इसके बाद मोबाइल से भजन बजाऊंगी। तो ब्लॉग शूट नहीं करूंगी और फिर कपड़े चेंज करके पूजा वगैरह करूंगी। तो मेरा ब्लॉग आज का बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। और इन लोगों की मस्ती चालू है, भाग गए ये लोग, सारा दिन कूदते रहते हैं, खेलते हैं। और बाहर सूर्यास्त हो चुका है। तो चलिए बाय, गुड नाइट। और रात के टाइम बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं पढ़ाई। ये दोनों लोग अपना होमवर्क वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी चल रही हूँ किचन में खाना बनाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।